कंप्यूटर के एक फोल्डर में हिंदू लड़कियों के अश्लील फोटोग्राफ्स और वीडियो। फोल्डर का नाम जन्नत डॉक्टर रमीज की जिहादी सोच को एक्सपोज करता है। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस में यही जन्नत नाम का फोल्डर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। आरोपी डॉक्टर रमीज के लैपटॉप से हिंदू लड़कियों की पूरी डिजिटल कुंडली, वीडियो और अश्लील क्लिप्स मिली हैं। ये सिर्फ फाइलें नहीं बल्कि लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के जरिए धर्मांतरण की साजिश का ब्लूप्रिंट है। योगी फोर्स ने कैसे डॉक्टर रमीज के जन्नत प्लान को डिकोड किया, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। रमीज के इसी फ्लैट से उन 2 लैपटॉप्स को बरामद कर लिया है। धर्मांतरण का जन्नत प्लान योगी फोर्स ने किया डिकोड। लखनऊ के छांगुर का डर्टी चैप्टर एक्सपोज। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस में पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और बड़ी खतरनाक साजिश की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि यहां लव जिहाद और धर्मांतरण वाली साजिश एक खास मकसद के लिए रची जा रही थी और यह मकसद था जन्नत हासिल करना। आरोपी रमीज के पास से पुलिस ने 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। इन लैपटॉप्स में कोई अहम फाइल नहीं बल्कि डॉक्टर रमीज के 13 साल के कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। लैपटॉप के एक फोल्डर का नाम है जन्नत। इस जन्नत में दर्ज थी हिंदू लड़कियों की पूरी डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, फोटो, वीडियो और यहां तक कि कई अश्लील क्लिप्स थी। पुलिस ने रमीज के इसी फ्लैट से उन 2 लैपटॉप्स को बरामद कर लिया है। लैपटॉप के अंदर रमीज ने बकायदा जन्नत नाम की एक फाइल सेव कर रखी थी। उस फाइल में तमाम अश्लील वीडियोस महिलाओं के मौजूद थे। इसके साथ साथ जो दूसरा लैपटॉप जो इसी फ्लैट से बरामद किया गया है उसमें भी 13 साल का डेटा बैंक तैयार कर रखा था। सूत्रों के मुताबिक रमीज जिस हिंदू लड़की के संपर्क में आता था उसकी डिजिटल फाइल तैयार करता था। हर मुलाकात, हर बातचीत, हर तस्वीर, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से सेव किया जाता था। फिर सेव टारगेट यानी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाता था। रमीज के लैपटॉप में 50 से ज्यादा युवतियों के वीडियो मिले हैं। इनमें उसकी पहली पत्नी के साथ दूसरी लड़कियों के वीडियो भी शामिल हैं। ये वीडियो ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यानी जन्नत सिर्फ एक फोल्डर नहीं बल्कि धर्मांतरण का कोड वर्ड था। एक ऐसा कोड वर्ड जिसके जरिए लड़कियों को पहले फंसाया जाता था, फिर ब्लैकमेलिंग और आखिर में धर्मांतरण की कोशिश होती थी। यानी धर्मांतरण का ये खेल रमीज सिर्फ लखनऊ में नहीं खेल रहा था बल्कि ये उसकी सालों से चली आ रही प्लानिंग का हिस्सा था, जिसमें उसने अपने लिए जन्नत तय किया था, लेकिन उसके लिए रास्ता धर्मांतरण का चुना था। ये फ्लैट नंबर 303 है और हुसैनाबाद में ये फ्लैट रमीज ने किराए पर लिया था और यहीं पर वो रहता था और उसी की निशानदेही पर 2 लैपटॉप बरामद किया गया है। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि रमीज ने पूछताछ में कई राज उगले हैं, जिसको लेकर अब लखनऊ पुलिस और एसटीएफ उसी जांच पे आगे बढ़ रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रमीज ने धर्मांतरण की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी फौज तैयार करने का प्लान बनाया था। उसके लैपटॉप में कॉल गर्ल्स के नंबरों की लिस्ट, मेडिकोस ग्रुप से जुड़े संदिग्ध संपर्क और कई युवतियों के प्राइवेट वीडियो भी मिले हैं। इस बीच यूपी पुलिस रमीज के आगरा में डॉक्टर परवेज से संबंधों का कनेक्शन भी तलाश रही है और ये भी पता लगा रही है कि केस दर्ज होने के बाद से रमीज कहां-कहां गया और अब तक कितनी लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। क्योंकि योगी फोर्स ने जन्नत का ख्वाब देखने वाले रमीज को जहन्नुम भेजने का प्लान तैयार कर लिया है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर संभल हिंसा के आरोपियों का हिसाब योगी फोर्स चुन चुन कर रही है। 24 नवंबर 2024 को संभल का माहौल बिगाड़ा गया।
यूपी पुलिस को निशाना बनाया गया। पिछले करीब 14 महीनों में लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक करीब 80 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अब मास्टरमाइंड शारिक साठा का हिसाब किया गया। उसकी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई। संभल में कुर्की के दौरान बजने वाले ढोल नगाड़ों ने एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया है। यूपी में अपराधी का बच पाना मुश्किल है। इस बार योगी फोर्स की रडार पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का मोहरा है, जिसे अब योगी आदित्यनाथ दुबई से खींचकर लाने वाले हैं। कैसे आज इसकी शुरुआत योगी फोर्स ने कर दी है, रिपोर्ट देखिए। पुलिस फोर्स, फ्लैग मार्च, कंधे पर हथियार, हाथों में लाठी और सिर पर पत्थर से बचाने वाली टोपी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान धीरे धीरे गलियों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी बड़े एक्शन की तैयारी थी। योगी फोर्स की इतनी बड़ी प्लानिंग क्योंकि योगी आदित्यनाथ के रडार में फंस गया मुनीर का सबसे खतरनाक मोहरा। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है, कुर्क किया जाता है। योगी ने संभल हिंसा को लेकर जो प्रण लिया, उसे पूरा करने के लिए योगी फोर्स आज फिर संभल की गलियों में उतरे। थाना संभल, जनपद संभल में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया, दीपा सराय, थाना संभल, जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। नाम शारिक साठा, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड आका मुल्ला मुनीर। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिसकी तलाश बीते 14 महीने से संभल पुलिस कर रही है, अब उसकी संपत्ति को पुलिस ने कब्जे में किया। संपत्ति कब्जा करने के लिए संभल पुलिस ने बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंची। योगी फोर्स ने ढोल नगाड़ा बजाकर संभल हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त की। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कुर्की का मकसद ये कि सिर्फ संभल नहीं बल्कि शारिक साठा जहां भी छिपा बैठा हो, उस तक तस्वीरें पहुंचे कि यूपी में दंगा करने की सजा संपत्ति से हाथ धोना होता है। सारिक साठा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। उसके 3 गुर्गों ने संभल में 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा हुई थी तो उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके बाद इन्हीं गलियों से होता हुआ उन तमाम आरोपियों को पकड़ा गया। महिला पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद सारिक साठा का नाम सामने आया था। शारिक साठा 2020 में नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर दुबई भागा। दुबई में बैठकर भारत के खिलाफ काम करता है। दुबई में शारिक को बचाने की कोशिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती है, क्योंकि शारिक ISI का मोहरा है। ISI के इशारे पर शारिक भारत में हथियारों की तस्करी करवाता है। संभल हिंसा में जिन पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ, उनकी सप्लाई शारिक ने करवाई। शारिक हथियार तस्कर के साथ सोना तस्कर भी है। नकली नोट की सप्लाई के धंधे में शामिल है। देश के दुश्मन को दुबई से खींच कर लाने की तैयारी। शारिक साठा के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई शुरू होगी। सारिक साठा के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के भरपूर तथ्य एवं एविडेंस है, साक्ष्य हैं, वो जनपद पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसमें गोल्ड स्मगलिंग मुख्य है। उसके अलावा वेपन स्मगलिंग और गाड़ियों की चोरी के भी प्रकाश में आए हैं और FICN के भी कई मॉड्यूल हैं वो प्रकाश में आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के व्यक्ति को भरपूर प्रयास है उसको गिरफ्तार करने के किए जाएंगे। जी न्यूज ने संभल में शारिक साठा के परिवार से बात की तो परिवार उससे अपना पीछा छुड़ाता नजर आया। शारिक की करतूत की वजह से उसका परिवार अपना चेहरा छिपाने को मजबूर है। आप कौन हैं? मैं उनकी दौरानी हूँ सर। अच्छा, उनके देवरानी है। तो वो आप यहाँ पर सारिक साठा कब से यहाँ से फरार चल रहा है? सर वो तो बहुत ही दिनों से बाहर है। संभल हिंसा का भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके लोगों द्वारा यहाँ पर फायरिंग कराई गई। सर ये हमें नहीं मालूम। आज उसकी संपत्ति कुर्क हो रही है, उसके क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहें सर, हम कुछ भी नहीं, हम क्या कह सकते हैं सर? क्या कह सकते हैं?
आप कुछ बताएंगे? आप भी सारिक साठा के रिश्तेदार, देखिए चेहरा वो छुपा रही हैं। सारिक साठा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फरार चल रहा है वो तो सर बहुत दिनों से यहाँ से है ना, बहुत दिनों से टाइम से ना है। संभल हिंसा नवंबर 2024 में हुई और तब से अब तक संभल में एक्शन रुका नहीं। दंगाइयों को पकड़ने से लेकर उनके बुलडोजर से सबक सिखाने तक पुलिस ने अभियान नहीं रोका। संभल हिंसा केस में 97 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आईएसआई का मोहरा शारिक साठा है और बहुत मुमकिन कि बहुत जल्द उसे दुबई से खींचकर भारत लाया जाए और किए की सजा योगी राज में मिले। राजू राज, जी मीडिया, संभल। मस्जिद और मदरसे से निकली लाउडस्पीकर की आवाज पर कई जगह नियम बनाए गए हैं जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह है जहां पर ये नियम तोड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एमपी के एक मदरसे में हो रहा है। वो मदरसा जो हिंदुओं के मोहल्ले के बीचों बीच बना हुआ है, अब इससे वहां पर रहने वाले हिंदू इतने परेशान हो उठे कि उन्होंने इसे बंद कराने की मांग कर डाली। ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। ये मदरसा अवैध है। ऊपर से बच्चों का ग्राहकों के ऊपर थूक देना। मेरी दुकान है क्योंकि कहीं भी चप्पलें फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो कोई देखने वाला नहीं है। कुछ लड़के पता नहीं क्या पीते रहते हैं बैठ के, 4-5 इकट्ठे लड़के बैठते हैं अंदर, पता नहीं क्या करते हैं उस ऑटो में बैठ के, और हटाने के लिए बोलो तो कहते हैं अभी थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, कोई हटाता नहीं है। अब सबके घर में लड़कियां भी हैं, बाहर निकल नहीं सकते। यहाँ सब हिंदू ही हैं। हाँ, जरूरत नहीं है यहाँ पर इनको मदरसा बनाने की। इस मदरसे को देखिए, ये मदरसा हिंदुओं के मोहल्ले में बीचों बीच बनाया गया है। इस मोहल्ले में लगभग सभी घर हिंदू हैं। उनके बीचों बीच ये मदरसा चल रहा है, जहां कहने को तो बच्चों को इस्लामिक तालीम दी जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले हिंदुओं के मुताबिक यह उनके लिए दहशत का अड्डा बन चुका है। और हाल ये हो गया है कि इसने हिंदुओं के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा रखी है। मामला भोपाल के हिंदू मोहल्ले ईस्ट कमला नगर का है। हिंदुओं का आरोप है कि इस मदरसे में तेज आवाज में अजान दी जाती है। बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, हिंदुओं पर थूका जाता है, पत्थर या फिर सामान फेंका जाता है। हिंदू बेटियों में डर फैला है और देर रात भी जानबूझकर शोर मचाकर हिंदुओं को परेशान किया जाता है। अब इस मदरसे से लोग इतने परेशान हो गए कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी शिकायत भी दी और इस मदरसे को अवैध बताया। प्रशासन और पुलिस के पास उन्होंने शिकायत पत्र भेजा है और शिकायत के जरिए उन्होंने ये कहा है कि ये मदरसा अवैध है। कभी भी किसी भी समय मदरसे से ध्वनि विस्तारक यंत्र इतनी तेज आवाज में बजता है कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोग दहशत में हैं और बाहरी राज्यों से आकर भी लोग यहाँ रहते हैं। हिंदुओं के बीच बने इस मदरसे की जांच के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो देखा कि जो मदरसा बना था उसके आसपास लगभग सभी घर हिंदुओं के थे। एक हिंदू के तो सेम एड्रेस पर ही मदरसे का भी एड्रेस लिखा जाता है। आपका मकान नंबर और मदरसे का एक ही एड्रेस? जी। क्या दिक्कत होती है आपको? कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो हमारे यहाँ आते हैं। जब शिकायत करने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे इस मदरसे की वजह से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। रहवासी एरिया में मदरसा नहीं रहना चाहिए, बस कुछ भी गतिविधि हो सकती, क्या मालूम आपको? आपने अंदर जाके देखा क्या होता है? कॉलोनी में कॉलेज खुलते हुए देखा है क्या? बहुत आवाज आती है और हर कभी चिल्ला चोट, और मतलब रात को 12 बजे तक ये लोग शोर करते रहते हैं। सारी भीड़ आती है बहुत सारी, और वो भी अंदर गई फिर बाहर आई, पता ही नहीं कौन आ रहा, कितने लोग अंदर हैं आज तक हम लोग को ये नहीं पता। अब यहाँ के हिंदुओं की सिर्फ एक मांग है, वो ये कि हिंदुओं के मोहल्ले में खुला ये मदरसा बंद किया जाए। हम चाहते कि ये मदरसा शिफ्ट हो जाए। क्या कहीं और जाए, यहाँ नहीं चले। क्या करें? यहाँ सब हिंदू ही हैं। हाँ, तो ये बीच में प्रॉब्लम होती है। पीछे एक मदरसा है, इतनी इस जरूरत नहीं है यहाँ पर इनको मदरसा बनाने की। जहाँ इनका एरिया है उस साइड करें, जहाँ हिंदू है उसी बीच में क्यों बनाना? कि हम लोग बाहर निकलते हैं इकट्ठे होकर, इनका चलना, कभी लड़ाई हो गई तो डर का माहौल वो है कि ऐसी स्थितियाँ पैदा ना हो। एक तरफ हिंदू लगातार इससे होने वाली परेशानी बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मदरसे के समर्थन में भाईजान भी वहां पहुंच गए और हिंदुओं के लगाए सभी आरोपों को नकारने लगे।
कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते लिखते हैं। ये शिकायत तो कर दी कि भाई इससे तो तेज आवाज में स्पीकर बजता है, बाहरी लोगों का डेरा है यहाँ। स्पीकर तो कहीं भी नहीं है, आप भी देख लो। बगल वाला घर मेरा ही है। आवाज आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती, नहीं आती। हिंदू मोहल्ले में बना ये मदरसा 2020 से चलाया जा रहा है और इसमें 100 से ज्यादा बच्चे तालीम ले रहे हैं। आरोपों के मुताबिक यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे स्थानीय न होकर बाहरी। हमारी टीम ने जब इन आरोपों को लेकर मदरसा संचालकों से बात करने की कोशिश की तो उनकी जुबान सिल गई। ये शिकायत की है आपको जानकारी मिली? बात हो गई है हमारी इन लोगों से बात हो गई हमारी। हाँ, बस करे बंद करें उसको, जो है कोई बात नहीं करना चाहते, मतलब जिम्मेदार करेंगे बात। जी जी। अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाकर यहाँ रहने वाले लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस दहशत से उन्हें छुटकारा मिले। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या जानबूझकर ही हिंदू मोहल्ले में बीचों बीच ये मदरसा बनाया गया और इसका संचालन किया जा रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और अब खबर दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों को दहलाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको अलकायदा के उन आतंकियों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। 26 जनवरी पर आतंकी हमले का अलर्ट तो है ही। खास बात यह है कि अब दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के कोड नेम पर बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए कैसे दिल्ली की दीवारों पर अलकायदा के खूंखार आतंकियों के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में संभल के शर्जील अख्तर का नाम है, दिल्ली के मोहम्मद रेहान का नाम भी शामिल है, झारखंड के चतरा के अबू सुफियान का नाम भी शामिल है, झारखंड के ही जमशेदपुर के रहने वाले आशियान का भी नाम है। इसके अलावा बेंगलुरु के शाहिद फैसल की तलाश है। वहीं हैदराबाद का मोहम्मद उमर भी वांटेड है। इस पोस्टर में एक नाम नया और खास है, वो है मोहम्मद रेहान। रेहान का नाम आतंकियों की लिस्ट में पहली बार आया है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का इनर सर्कल का इलाका है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जो गलियारे हैं, इन्हीं गलियारों के पास में जो खंबे हैं, इन पर यह तस्वीर चस्पा की गई है और इसी के साथ अलकायदा आतंकवादी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। ये बाकी जो चेहरे आप देख रहे हैं, इसमें 5 चेहरे तो हमेशा से जो दिल्ली पुलिस उनको तलाश कर ही रही है, लेकिन इसमें एक जो चेहरा है वो जुड़ा है मोहम्मद रेहान का, और जिसमें जो रेहान है वो गली नंबर 14 नूरानी मस्जिद चौहान बांगर दिल्ली का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को लेकर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। देश के बड़े मंदिर और बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बार बार सुरक्षा को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सीक्रेट प्लान भी सामने आया है। आतंकियों की साजिश क्या है वो भी आपको बताते हैं। ये 26 जनवरी से पहले हमले की प्लानिंग है। साजिश को कोड नेम 2626 दिया गया है, जिसके तहत जैश के आतंकी हमला कर सकते हैं और पंजाब के गैंगस्टर इसका साथ दे सकते हैं। आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर हैं। अयोध्या का राम मंदिर भी टारगेट पर है। जम्मू का रघुनाथ मंदिर भी निशाने पर है। इनपुट के आधार पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही हैं। एक तरफ जहां कश्मीरी रेजिस्टेंस ग्रुप और उसका फाल्कन स्क्वाड लगातार धमकियां दे रहा है, मुस्लिम युवकों को भड़काने की साजिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं ताकि किसी भी तरह की आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। नीरज गौड़, जी न्यूज, दिल्ली। इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए जी भारत।